इसके पहले हमने आपको ऑनलाइन क्लास में लीची की फसल पढ़ाया था, लीची की खेती कैसे की जाती है। और आज हम बेर की खेती के बारे में बताएंगे आपको। तो बेर का वैज्ञानिक नाम जिजिफस जुजुबा है और इसकी फैमिली रेमनेसी है। अब इसकी उपयोगिता समझिए। बेर गरीब लोगों का फल है, यह सर्वसुलभ है और फसल के दिनों में बहुत सस्ता मिलता है। अच्छे पके हुए बेर बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बेर में पोषक तत्व विशेषकर विटामिन ए, बी और सी और इसके साथ ही लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन एवं विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से मीठा बेर ठंडा, रुच व रक्त शोधक होता है तथा आंखों की ज्योति बढ़ाता है। यह भूख भी लगाता है, इसके खाने से भूख भी लगती है। सूखा बेर बलवर्धक, सुपाच्य और पाचक होता है और इसका सेवन थकावट, प्यास और भूख को दूर करता है। बेर में कुछ रासायनिक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इसका उद्भव समझिए। बेर का जन्म स्थान भारत ही है और इसे हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से उगाया जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां बेर के पेड़ उपलब्ध ना हो। कुछ विद्वान सीरिया को बेर का जन्मभूमि मानते हैं। अब देखिए इसके लिए भूमि और जलवायु। बेर भूमि और जलवायु दोनों ही दृष्टि से बहुत ही सहिष्णु फल है और मांसल की विविध अवस्थाओं में उग सकने की अद्भुत क्षमता रखता है। एक बात और समझ लीजिए, आप इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि मौसम की विविध अवस्थाओं में उग सकने की अद्भुत क्षमता रखता है, यानी हर मौसम में उग जाता है, यही तो इसकी विशेषता है। यह अधिक गर्मी, लू और पाले को भी आसानी से सहन कर लेता है। ऐसी कोई भी भूमि नहीं है जहां बेर को ना उगाया जा सकता हो। बलुई से लेकर के मृत्तिका भूमि तक में बेर पनप सकता है और अच्छी उपज देने की क्षमता रखता है और सूखा को सहन करने में भी अपनी समानता नहीं रखता, यानी सूखा भी सहन कर लेता है। यही तो इसमें तारीफ है। कटीला होने के कारण यह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है और जंगली पशु भी इसे अधिक हानि नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इसमें बेर हैं और इसके खाने से मुंह में बेर लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, तो कांटे से ही जानवर भी इससे डरते हैं। ऊसर भूमि में प्रायः कोई फल, साग भाजी अथवा अन्य कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, लेकिन बेर हल्की ऊसर भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने भूमि के बारे में समझा और आपने जान लिया कि ये किस प्रकार से दूसरी भूमि में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। अब आप देखिए उत्पादन का क्षेत्र। मध्य प्रदेश के जंगलों में बेर के वृक्ष और पौधे अधिकता से पाए जाते हैं। बड़ौदा, अहमदाबाद, नागपुर, लखनऊ और बनारस इत्यादि स्थानों में बेर को बहुतायत से होता है। बड़ौदा में 125 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 250 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। पूर्वी आंध्र प्रदेश में बेर के फल की खेती बहुत बड़े क्षेत्रफल में होती है। बिहार के शाहाबाद जिले तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यतः वाराणसी जिले में बहुत उन्नत किस्म का बेर उत्पन्न किया जाता है। मथुरा और अलीगढ़ जिले के सैपऊ और सासनी ये हाथरस में है, तो इस क्षेत्र के बेर बहुत प्रसिद्ध है। उन्नत किस्में समझिए। इसकी मुख्य उन्नत किस्में दो प्रकार की हैं, एक तो पेबंदी बेर और दूसरा गोल बेर। पेबंदी बेर समझिए, यह ऊपर की ओर गोल और नीचे की ओर सुंडाकार होता है। गोल बेर
यह बेर गोलाकार होता है। यही इसकी पहचान है, देख करके पहचान सकते हैं आप। बेर की प्रमुख किस्में कुछ और भी हैं, जैसे गोला, सिंधूरा, नारनौल, बनारसी कड़ाका, कैथली, इलायची, बनारसी पैबंदी, उमरान, अलीगान, जोगिया बेर, गुड़िया मेहरा, कैथली, बेर नरमा, थानलेस, नारिकेली, ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। अब इसके बारे में खाद और उर्वरक समझिए आप। बेर के प्रत्येक पौधे में प्रतिवर्ष 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस तथा 100 ग्राम पोटास खाद देना चाहिए। बेर के पौधों में पर्याप्त खाद दिए जाने पर उनकी उपज और फलों के आकार तथा गुणों में सुधार होता है। बेर में उर्वरक जुलाई मास में साफ मौसम में देना चाहिए। तने के लगभग आधा मीटर अर्ध व्यास की दूरी छोड़ करके बेर के पेड़ के चारों ओर खाद छिटक कर और भूमि को फावड़े से अच्छी प्रकार से कुदाल से मिला देना चाहिए। इसका मतलब समझे कि नहीं? भूमि में छिटक कर दे दिया और उसके बाद फावड़े या कुदाल से मिला दिया अच्छी तरह मिट्टी में। तो इस प्रकार इसकी देने की विधि है। एक बात और समझिए, पौधों के अच्छे विकास के लिए 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, लेकिन सड़ी हुई हो, वेल डिकम्पोज्ड, प्रतिवर्ष प्रति पेड़ वर्षा के मौसम में दे देना चाहिए। इसका प्रवर्धन जानते हैं किस प्रकार से होगा? प्रवर्धन का मतलब जानते हैं? देखिए, आप प्रश्न लिख लीजिए, इसके लिए 2, फिर आपको अगले दिन इत्मीनान से आपको प्रोपोगेशन समझाते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए। बेर की खेती में आप जानते हैं बेर का खेत जो बाग है वो बहुत ही आसानी से हर प्रकार की भूमि में तैयार हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया और आप भली प्रकार जानते भी हैं। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1, बेर की उपयोगिता, भूमि और जलवायु, तथा उत्पादन के क्षेत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बेर की उन्नत किस्में लिखिए तथा खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर लिखिए। एक बात समझ लीजिए, आप ये भली भांति जानते हैं कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे बने हुए वीडियो आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर करके और आगे पीछे के सभी वीडियो प्राप्त करिए और उसी अनुसार अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।